बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सज्जनों, भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, अब जिस भक्त की कथा निरूपण श्रवण करा रहे हैं मेरे द्वारिकानाथ, एक ऐसे भक्त पर मेरे गोविंद ने कृपा की है जो दीनहीन है। हाँ, मैं आपसे इस समय चर्चा कर रहा हूं मेरे भाई बहन सुदामा जी के विषय में। और जब हम द्वारिका प्रवास पे गए परिवार के साथ, तो द्वारिका से जब सोमनाथ आ रहे थे बाय रोड, तो बीच में पोरबंदर शहर मिला महाराज, जो गांधी जी का बर्थ प्लेस भी है। और वहां पर जब हमने थोड़ा सा भ्रमण किया पोरबंदर में 1-1.5-2 घंटे, तो एक संत आश्रम में भी गए हम दर्शन करने उनके। जब उनसे भेंट हुई तो उन्होंने बोले, महाराज श्री, आधुनिक समय में जिसे हम पोरबंदर कह रहे हैं, प्राचीन काल में यही सुदामापुरी हुआ करता था, सुदामा नगर हुआ करता। सज्जनों, जब मैं स्वयं 5th क्लास में पढ़ता था, मैं अपनी बात कर रहा हूं आपसे, तो एक हिंदी की पुस्तक में नरोत्तम दास द्वारा रचित एक कविता थी मेरे भाई बहन, और उस कविता की पहली लाइन थी, बोले, औरन को धन चाहिए बाबरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। इस लाइन को जब मैंने पढ़ा मेरा मन दुखी हो गया, और ब्राह्मण होने के नाते, इस व्यासपीठ पर आरूढ़ होने के नाते, डिम डिम घोष करके इन लाइनों का, इन शब्दों का मैं विरोध प्रकट कर रहा हूं इस समय यहां से। हाँ? अरे मेरे भाई बहन, गरीब होना अलग बात है और दरिद्र होना दूसरी बात है। एक पैसे वाले व्यक्ति को मैं कदापि दरिद्र कह सकता हूं, लेकिन कभी एक गरीब को मैं दरिद्र नहीं कह सकता। दरिद्र कहते किसे हैं? दरिद्रो यस्तु असंतुष्टो। लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति है घर में, और फिर भी आगे प्राप्त करने की मन में जो लालसा है, बस यही दरिद्रता का सूचक है मेरे भाई। और जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समा। संतोष रूपी धन जब जीवन में प्राप्त हो जाता है जीव को, तो जो संसार का धन है वो तो धूल मिट्टी की तरह प्रतीत होना आरंभ हो जाता है उसे। हाँ? सुदामा जी की झोपड़ी कैसी है? टूटी फूटी। और यदि बरसात होती है तो बारिश का जो जल है सुदामा की झोपड़ी के नीचे होकर ही निकलता है पूरा। ये नितांत सत्य बात है मेरे भाई बहन। सुदामा जी के घर में एक साबुत बर्तन नहीं है, टूटे फूटे बर्तन है, ये 100% सत्य बात है। सुदामा जी के घर में तन ढकने के लिए साबुत वस्त्र नहीं है, ये नितांत सत्य बात है मेरे भाई बहन। लेकिन सुदामा दरिद्र है, भिखमंगा है, ये बिल्कुल असत्य बात है। हाँ? और भगवान श्री सुखदेव स्वामी ने तो सुदामा जी के लिए जितने सुंदर विशेषणों का प्रयोग किया है, शब्दों का प्रयोग किया है, संपूर्ण भागवत में किसी संत के लिए ऐसे विशेषणों का उपयोग तक नहीं किया है। कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद
ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय कृष्णस्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम। सुदामा जी की इंद्रियों में विरक्ति है, प्रशांत मन है सुदामा का एकदम। और भगवान श्री सुखदेव स्वामी श्रीमद् भागवत में वर्णन प्रदान करते हैं मेरे भाई बहन कि सुदामा जी को जो सत्संग में प्राप्ति होती है केवल उसी से अपने परिवार और अपने जीवन का निर्वाह करते हैं सुदामा। ऐसे त्यागी संत हैं। जीवन पर्यंत सुदामा ने कभी किसी के आगे हाथ फैलाया हो संपूर्ण भागवत में एक जगह पर भी मेरे भाई बहन उल्लेख प्राप्त नहीं होता। सुदामा जी मोटे ताजे कितने हैं कि एक छोटा सा बालक सुदामा जी के संपूर्ण हड्डियों को गिन ले, बिल्कुल दुबले पतले हैं, लेकिन मस्तिष्क पर ब्रह्म तेज झलकता है सुदामा के। हाँ? सज्जनों, दरिद्र किसे कहते हैं? ध्यान देना। एक त्यागी संत महाराज थे। एक दिन त्यागी जी महाराज अपने परिकरों के साथ, शिष्यों के साथ बनारस गंगा घाट पर स्नान कर रहे थे। और जैसे ही त्यागी महाराज के गंगा स्नान पूर्ण हुए, मार्ग में आए तो एक सिक्का, जिसे प्राचीन काल में एक कौड़ी कहा जाता था, वो मार्ग में दिखा। त्यागी जी ने झट से वो एक कौड़ी उठाई, अपने कमंडलू में धारण कर ली। जितने शिष्य थे साथ में सब आश्चर्यचकित रह गए, बोले हे भगवान, हमारे गुरुदेव ने एक पैसा आज तक कभी किसी से मांगा नहीं, लिया नहीं, और ये एक कौड़ी मार्ग में पड़ी थी उठाकर कमंडलू में धारण कर ली है। अरे गुरुदेव क्या करेंगे इसका? इन शिष्यों ने निवेदन किया, बोले गुरुदेव आपने ये कौड़ी उठा ली, आप तो त्यागी हैं। ये त्यागी जी महाराज बोल पड़े शिष्यों से, बोले बेटाओ, ये एक कौड़ी मेरे तो किसी काम की नहीं है, लेकिन संसार में ढूंढने का प्रयास करूंगा कि यदि कोई दरिद्र मिला तो उसके काम ये अवश्य आएगा। त्यागी जी महाराज बनारस से चले, श्रीधाम अयोध्या आए, अयोध्या से श्रीधाम वृंदावन पहुंचे, और वृंदावन से सीधे हरिद्वार वाला मार्ग पकड़ा महाराज। सो मेरठ के पास में एक राजा की सवारी चली आ रही थी सामने से। हाथी घोड़े पर सवार थे सैनिक, 4 घुड़सवार सैनिक आगे आगे मार्ग में चल रहे थे। और जैसे संत मंडली को देखा, ये घुड़सवार सैनिक बोल पड़े, बोले ओ महात्मा जी मार्ग दे दीजिए, टाइम टू टाइम। बोले क्यों? बोले हमारे महाराज की सवारी आ रही है सामने से, हाथी के पैर के नीचे आ जाओगे, समाप्त हो जाओगे। त्यागी जी महाराज ने पूछा, बोले सैनिक ये बताओ आपके महाराज कहां के महाराज हैं? बोले पूर्व देश के राजा हैं। बोले कहां जा रहे हैं? बोले पश्चिम देश के राजा पर चढ़ाई करने। त्यागी जी ने मन में विचार किया, बोले आज सबसे बड़ा दरिद्र मिल गया मुझे। इतने बड़े वैभव साम्राज्य का मालिक होकर मन में संतुष्टि नहीं हुई, जो दूसरे राज्य पर चढ़ाई करने जा रहे। जैसे ही राजा का हाथी त्यागी जी के सम्मुख आया, राजा ऊपर से चिल्लाया, बोले ओ महात्मा जी मार्ग से हट जाइए और एको हो जाओ। त्यागी जी ने कहा, बोले हट जाऊंगा, पहले हाथ आगे बढ़ा। इन संत भगवान, राजा को लगा बोले संत भगवान है, मेरी विजय के लिए कोई प्रसाद दे रहे होंगे, सो झट से हाथी से ही नीचे हाथ बढ़ाया। त्यागी जी ने कमंडलू से एक कौड़ी निकाली, महात्मा के हाथ में थमाते हुए और बोल पड़े, बोले राजन संसार में दरिद्र तो मैंने बहुत देखे, लेकिन तेरे जैसा दरिद्र आज पहली बार मुझे मिला है।
सुदामा के घर की परिस्थिति क्या है? सवेरे खाएं शाम के लाले पड़े हैं, बिल्कुल नितांत सत्य बात है। लेकिन त्याग इतना बड़ा है जीवन में सुदामा के, कभी किसी के दरवाजे पर मांगने नहीं गए मेरे भाई। हाँ? और मांगने से व्यक्ति का आत्मबल कमजोर पड़ जाता है। जीवन में कदापि किसी से मांगना तो चाहिए ही नहीं। हाँ? और मांगने की बारी यदि आए तो जीव को भगवान से भी नहीं मांगना चाहिए मेरे भाई बहन। और भगवान से यदि हम कुछ मांगते हैं तो भगवान की नजरों में ही भगवान को हम छोटा बना देते हैं। एक बात बताइए आप सब लोग, सोनू बाबा, अगर कोई भिखारी भीख मांगने वाला आपके दरवाजे पर आए रोज रोज, बोले आप मुझे कुछ दीजिए, तो जो श्रद्धा है आपकी वो दे दिया तब तो ठीक है, वो चला गया। लेकिन वो भिखारी आया आपसे कहा, बोले भैया जी, सोनू भैया 10 रुपए चाहिए। चलो आपने 10 रुपए निकाल कर देना चाहा तो वो बोल पड़ा, बोले नहीं 20 दे दीजिए। फिर 20 निकाले आपने, बोले नहीं अगर हो सके तो 50 का दे दीजिए। फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ, बोले 100 रुपए दे दीजिए। आप क्या करेंगे उस समय? बोले रोज रोज मांगने आता है, चलो आज ये 100 रुपए मांग रहा है, आज 100 रुपए देकर इससे पीछा छुड़ा ही लेता हूं, फिर जीवन में नहीं आएगा दरवाजे। तो भगवान के सम्मुख खड़े होकर भी अगर हम भगवान से मांगते हैं मेरे भाई बहन, तो भगवान की नजरों में ही हम भगवान को छोटा बना देते हैं। भगवान भी सोच लेते हैं, बोले ठीक है रोज रोज आता है, कुछ न कुछ मांगता है, आज चलो इसको दे ही देता हूं। लेकिन जो भगवान से नहीं मांगता सोनू भैया, उसे मेरे ठाकुर उस भक्त को वो वस्तु प्रदान कर देते हैं जो आपने हमने कभी जीवन में कल्पना तक नहीं की। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। सुदामा जी के जीवन में धन का अभाव है, अन्न का अभाव है, वस्त्र का अभाव है, ये नितांत सत्य बात है मेरे भाई बहन। लेकिन कभी किसी से मांगा हो 1 पैसा, ये वर्णन प्राप्त नहीं होता कहीं भी। सत्संग में जो प्राप्त होता है उससे काम चलाते हैं। कभी कभी सत्संग में भी प्राप्त नहीं होता मेरे भाई बहन, तो चैत्र मास में फसल कटने के बाद जो अन्न के दाने खेत में शेष रह जाते हैं, उन्हें उठाकर सुखाकर बीन कर और बस 2 टिक्कर सवेरे 2 शाम को जल में भिगोए, लड्डू गोपाल को भोग लगाया और पति पत्नी प्रसादी ग्रहण करते हैं। एक दिन सुदामा जी की जो धर्म पत्नी है उनका नाम है सुशीला। सुशीला भोजन परोस रही थी सुदामा को। बोले पतिदेव, क्या आपको पता है कि वो जो द्वारिका के नाथ हैं वो आपके बचपन के सखा हैं, बचपन के मित्र हैं? क्या कभी उनसे मिलने की मन में आपकी आकांक्षा प्रकट नहीं होती? सुदामा जी ने केवल द्वारिका नाथ नाम सुना मेरे भाई बहन, नेत्रों से अविरल अश्रुपात बहना आरंभ हो गया सुदामा की। अरे सुशीला, तेने कितनी पुरानी बात आज याद दिला दी। अरे संसार में ऐसा कौन मित्र होगा कि द्वारकानाथ जैसा मित्र जीवन में प्राप्त करके और बार बार उससे मिलने की मन में याचना नहीं रखता होगा। लेकिन सुशीला, जाऊं तो जाऊं कैसे? क्योंकि शास्त्र का नियम है कि 3 जगह पर व्यक्ति को खाली हाथ कदापि नहीं जाना चाहिए। जब वर्षों बाद मित्र से मिलने जा रहे हो तो कुछ न कुछ भेंट लेकर ही जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरुदेव से जब मिलने जा रहे हो भेंट लेकर ही जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और भगवान के दरबार में जाए तो कुछ न कुछ सामग्री भेंट अवश्य लेकर जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। लेकिन सुशीला, तुझे तो सब पता है, घर में एक अन्न का दाना है नहीं और कदापि खाली हाथ में द्वारिका जा नहीं सकता।
सुशीला कहती है, बोले पतिदेव आप तो केवल अपने द्वारका जाने की तैयारी करिए। हाँ? क्या ले जाना है, क्या रखना है, ये आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। सुशीला 4 घर गई मेरे भाई बहन, ध्यान देना। या चुत्वा चतुर्मुष्ठीन विप्रान पथुकत तंडुलान। 4 घर गई सुशीला, 4 मुट्ठी चावल लेकर आई और ऐसे वस्त्र में बांधे वो 4 मुट्ठी चावल जो 20 जगह से सिला हुआ है। आप सब पढ़े लिखे संभ्रांत श्रोता हैं मेरे भाई बहन, आप विचार करें वकील साहब, 4 घर के 4 मुट्ठी चावल एक स्थान पर रखना, चारों घर के चावल अलग अलग दिखाई देंगे आपको। कोई साबुत होगा, कोई पीला होगा, कोई टूटा होगा, कोई धान का होगा। और ऐसे वस्त्र में बांधे गए जो 20 जगह से सिला हुआ है, फटा हुआ है। क्यों? क्योंकि सुशीला जानती है मेरे भाई बहन कि मेरे पतिदेव सुदामा जी इतने त्यागी संत हैं कि द्वारकानाथ जब गले लगाएंगे और कहूं पूछ लिया, बोले भैया सुदामा तू कैसो है, तो ये अपने मुख से कभी नहीं कहेंगे बोले भैया गरीबी ने घर में डेरा डाल रखा है। ये तो एक ही बात कहेंगे, बोले द्वारकानाथ इस ब्रह्मा की सृष्टि में मुझसे ज्यादा सुखी दूसरो संसार में कोई है ही ना। इसलिए सुशीला 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लाई, ऐसे वस्त्र में बांधे जो 20 जगह से सिला हुआ है कि ये तो कहेंगे नहीं अपने मुंह से, लेकिन भगवान जब चावलों के दर्शन करें, वस्त्र के दर्शन करें, तो वो स्वयं समझ जाएं, बोले अरे सुदामा ये चावल भी तेरे घर के नहीं है। और शास्त्रीय पहलू क्या है चावल भेजने के पीछे? जैसे आप और हम मेरे भाई बहन भगवान की पूजा के लिए थाली लगाते हैं, उसमें रोली भी होना चाहिए, कपूर भी होना चाहिए, कलावा भी होना चाहिए, अगरबत्ती भी होना चाहिए, महाराज धूप बत्ती भी, लौंग इलायची भी होना चाहिए। और भगवान की पूजा करते समय मेरे भाई बहन यदि किसी वस्तु का अभाव हो जाए तो उसकी जगह अक्षत चावल छोड़ने पर उस वस्तु के अभाव की पूर्ति मानी जाती है। सर्वे अभावे तंदुलम। इसलिए शायद मुझे लगता है कि सुशीला चावल भेजकर और यहीं से अपनी भक्ति प्रकट करना चाहती है। बोले हे गोविंद, मेरे परिवार में, मेरे घर में आपके पूजन के ताई समस्त सामग्रियों का अभाव है, कृपा करके सर्वे अभावे तंदुलम, इन चावलों को ही सर्वस्व मानकर मेरी भक्ति और पूजा स्वीकार कर। सुदामा जी चल दिए महाराज, कांक में पोटली लगाई, बोले सुशीला बाल गोपाल का ध्यान रखना, और देख सुशीला सवेरे शाम भजन जरूर करते रहे। चल दिए महाराज सुदामापुरी से। सुदामा जी जाना था श्रीधाम द्वारिका, लेकिन चिंतन मन में है कृष्ण का, सो पहुंच गए अयोध्या। और अयोध्या में कुछ संत मंडली मिली मार्ग में, वो गाते चले जा रहे थे, सो सुदामा भी साथ में चल दिए और गा रहे हैं, तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में उलझा है सब में दिल मेरा, छुड़ाए कहाँ कहाँ उलझा है सब में दिल मेरा, छुड़ाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ
कहाँ श्री राधे चरणों की खाक सारी में खुद खाक बन गए। चरणों की खाक सार में खुद खाक बन गए। शब्द ये उर्दू के हैं, लेकिन शब्दों का भावार्थ समझने की कोशिश करें। चरणों की खाक सारी में खुद खाक बन गए। चरणों की खाक सारी में खुद खाक बन गए। अब खाक पे हम खाक, अब खाक पे हम खाक रवाए कहाँ कहाँ। अब खाक में हम खाक लगाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। देखिए, अगर कोई मरीज है, पेशेंट है, तो पेशेंट को ठीक कौन करेगा? डॉक्टर। लेकिन पेशेंट को देखते देखते डॉक्टर ही पेशेंट बन जाए तो फिर उसका इलाज कैसे संभव हो? और वही परिस्थिति है। शब्दों पर ध्यान दें आप। जिनकी तबीब देख कर खुद बन गए मरीज। जिनकी तबीब देख कर खुद बन गए मरीज। जिनकी तबीब देख कर खुद बन गए मरीज। जिनकी तबीब देख के खुद बन गए मरीज। जिनकी तबीब देख कर खुद बन गए मरीज। ऐसे मरीज मर्ज को, ऐसे मरीज मर्ज को दिखाए कहाँ कहाँ। हे घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ
जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे जाऊं मैं, कैसे आऊं मैं द्वारका, तेरी आस भी अब निराश लगती है। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, जाए कहाँ कहाँ, जाए कहाँ कहाँ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की की जय। जय जय श्री राधे। भूख लगती है, प्यास लगती है, अब जिंदगी उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका, तेरी आस भी अब निराश लगती है। हाँ? अगर जीवन में मेरे भाई बहन किसी ने द्वारिका यात्रा की होगी, तो द्वारिका में प्रवेश करने से पूर्व एक बड़ी भारी सरोवर नदी मिलती है। उस नदी का नाम है गोमती नदी। और इतनी विशाल सरोवर है गोमती नदी मेरे भाई बहन। सुदामा जी गोमती नदी के किनारे खड़े हैं और जैसे ही गोमती नदी देखी, सुदामा जी बार बार मन में विचार करते, बोले प्यारे, चलते चलते कमर टूट चुकी है, चरणों में बीमारियां फट गई हैं, उनसे रक्त स्राव होने लगा है और शरीर में इतनी सामर्थ्य बची नहीं है कि अब और यात्रा कर सकूं, इस भारी सरोवर गोमती को पार कर सकूं। दर्द से गम का रिश्ता क्या है, भक्त को हासिल आंसू क्यों। दर्द से गम का रिश्ता क्या है, भक्त को हासिल आंसू क्यों। दर्द से गम का रिश्ता क्या है, भक्त को हासिल आंसू क्यों। मेरा घर क्यों छोड़ दिया, बस्ती फूंकने वालों ने। साहब, भक्त को तो आंसू ही नसीब होता है। अगर जोर से बजाओ ना। कोई सच्चाई है भक्त की तो सिर्फ आंसू है। और सुदामा जी तो साहब गुरुदेव सरकार बता ही रहे हैं, सुदामा जी के साथ में इतने अलंकरण जुड़े हुए हैं कि जितेंद्रिय अगर किसी को लिखा गया है वो सिर्फ दो लोगों को लिखा गया है। रामचरितमानस में बाबा हनुमान को और श्रीमद् भागवत में सुदामा जी को, जिन्होंने इंद्रियों को जीता हुआ है, वो भक्त हैं सुदामा जी। आज के इस कलयुग में लोग सुदामा जी के चरित्र को, हमारे गुरुदेव सरकार, इनके चरणों में तो मेरा बारंबार प्रणाम है, जो इस प्रसंग को इतना मार्मिक बना के बोलते हैं। साहब, आज के समाज में हम जब भी कहीं कथा सुनते हैं तो सुदामा जी को एक बड़ा हास्य का पात्र बना दिया गया है ना साहब। सुदामा वो भक्त है जिन्होंने इंद्रियों को जीता है और वो कहते हैं, बसती कितनी दूर बसा, मेरे प्यारे कन्हैया चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए हैं।
बस्ती कितनी दूर बसाली, इन दिल में बसने वालों ने रस्ते भर रो रो के हमसे पूछा पाँव के छालों ने, बसती कितनी बसती कितनी दूर बसाली, दिल में बसने वालों ने और मित्र बनाया था हमने, जिसका नाम कन्हैया है। और साहब ये कन्हैया जिसका मित्र बन जाता है, दुनिया में कोई मित्र बनाने की जरूरत भी नहीं। एक ही मित्र बनाया था हमने, जिसका नाम कन्हैया है। बचपन से जो बिछुड़ा हमसे, बचपन से जो बिछुड़ा हमसे, आज मिलेगा सालों में रस्ते भर रो रो के हमसे रस्ते भर। प्रेम से बोलो जय श्री। मैं चाहता हूं कि एक बार ये भारत के ही नहीं बल्कि मैं तो आशीर्वाद दे चुका हूं कि विश्व में भारत मां का और भारत देश का नाम रोशन करें अपने भजनों के माध्यम से। इसी प्रकार ठाकुर इनको देश विदेश में आयोजित कराते रहे इनके भजन, और सबको भगवत भक्ति की ओर अग्रसर करते रहें। आप सब पीछे वाले भी जोर से ताली, कंजूसी नहीं भैया, ये बहुत बड़ी सेवा है ठाकुर की। गोमती नदी के किनारे खड़े हैं सुदामा जी, ध्यान देना आप कथा पर। सुदामा मन में विचार करते हैं, बोले लाला शरीर में इतनी सामर्थ्य बची ना है कि अब मैं इस नदी को पार कर सकूं। सो झट से नदी से आवाज सुनाई दी सुदामा को, बोले किसी को पल्ली तरफ पार होना है। सुदामा जी ने हाथ हिलाए, बोले ओ भैया केवट जी जरा और कोई हो। झट से नाव लेकर ये केवट किनारे पर आया। बोले पंडित जी कहां जा रहे हैं? बोले भैया द्वारिका जा रहा हूं, क्या आप मुझे नदी पार करा सकते हैं? बोले मेरा तो यही काम है, लोगों को इस नदी कहें अथवा भवसागर से पार करना ही मेरा काम है। झट से सुदामा जी नाव में आरूढ़ हुए मेरे भाई बहन। अब ये टुकुर टुकुर घूर कर और सुदामा जी को ये केवट देख रहा है। तो सुदामा जी गंभीर होकर बोले चौरे केवट, ये घूर घूर के मुझे कहा देख रहे हो? तो बोले पंडित जी मैं विचार कर रहा हूं मन में कि आप कह रहे, बोले द्वारका जा रहे हो, लेकिन किससे मिलने जा रहे हो? बोले जो द्वारका के नाथ हैं वो मेरे बचपन के सखा हैं। केवट बोल पड़ा, बोले रहने दो पंडित जी महाराज, कहां द्वारका नाथ और कहां आप? अरे द्वारका नाथ को अपना मित्र कहते हो?
सो गंभीर होकर सुदामा जी बोल पड़े, बोले तू कहा जाने केवट, अरे तेने तो जीवन भर नाव ही तो चलाई है। अरे मेरा मित्र, अरे मेरा कृष्ण इस व्यक्ति के चेहरे के सौंदर्य को नहीं देखता, चेहरे के इस शरीर के चमड़े को नहीं देखता, अरे वो तो ये भी नहीं देखता कि तू रहता कहाँ है, खाता क्या है, पहनता क्या है। वो तो केवल मन देखता है, भाव देखता है जीव मात्र। तो बोले पंडित जी एक बात बताइए, कुछ जेब में है भी कि फोकट में पार होना चाह रहे? हाँ? ये बात जैसे सुदामा ने सुनी, सुदामा ने हाथ जोड़े, बोले भैया केवट सत्य कह रहा हूं, जेब में तो एक धेलो है ना है, और तू ऐसे ही पार ना लगा सके तो हमें ना जानो द्वारिका, तू तो हमें छोड़ किनारे पर। इतने बड़े त्यागी संत हैं, हाँ? इतने बड़े त्यागी संत हैं मेरे भाई बहन। बोले अगर तू ऐसे ही पार ना लगा सके भैया तो छोड़ किनारे पर उतार। ये केवट बोल पड़े, बोले रहने दो, बैठे रहिए पंडित जी। अरे आप जैसे दीनहीन ब्राह्मण को तो मैं बिना लिए दिए ही पार किया गया। जय जय जय। और ये केवट और कोई नहीं, स्वयं भगवान द्वारकानाथ ही अपने भक्त, अपने मित्र सुदामा को इस गोमती नदी को पार करा दिया। जय जय। हाँ? जैसे पल्ली तरफ गए सुदामा जी, सुदामा जी ने इस केवट से पूछा, बोले भैया केवट क्या बता सकते हैं कि यहां से द्वारिका नगरी और कितनी दूर है? इस केवट ने कहा, बोले पंडित जी महाराज आपके शरीर की बनावट को देखकर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आप दिन भर में 1 किलोमीटर से ज्यादा पैदल नहीं चल सकते, इतने आप थक चुके हैं, और जाए हिसाब से 1 महीने का समय और लगने वाला है। हाँ? सो सुदामा ने मन में विचार किया, बोले शरीर में सामर्थ्य बची ना है, पैदल चलने की हिम्मत है नहीं। अब एक बड़ा सा माटी का डेला उठाया, तकिया की नाई सिर के नीचे लगाया, आधी धोती कछायल रखी है, आधी ओढ़ ली, और लेटते हुए बोल पड़े सुदामा, बोले प्यारे तेरी 1000 बार गरज पड़े तो तू ही मुझसे मिलबे झई आ जाइयो, अब मैं नहीं आ सकता द्वारिका। हाँ? सुदामा जी मन में विचार करते हैं, यही वफा का सिला है, यही वफा का सिला है, तो कोई बात नहीं, यही वफा का सिला है, तो कोई बात नहीं। यही वफा का सिला है, तो कोई बात नहीं। ये दर्द तुमने दिया है, ये दर्द तुमने दिया है, तो कोई बात नहीं, ये दर्द तुमने दिया है, प्यारे तो कोई बात नहीं। यही वफा का सिला है, तो कोई बात नहीं। यही वफा
भावार्थ निकलता है मेरे भाई बहन, एक एक शब्द पर ध्यान देना। भक्त भगवान से कहता है, बोले प्यारे मैं तेरे मार्ग पर तो चल रहा हूं, अब ये तेरा काम है कि मुझे मार्ग दिखाए अथवा मार्ग से विचलित करे। इसलिए यही बहुत है कि तुम देखते हो साहिल से, यही बहुत है कि तुम देखते हो साहिल से। साहिल कहते हैं, भैया आवाज बढ़ा, साहिल कहते हैं किनारे को। यही बहुत है कि तुम देखते हो साहिल से, और सफीना डूब रहा है, सफीना डूब रहा है, तो सफीना डूब रहा है तो कोई बात नहीं, सफीना डूब रहा है तो कोई बात नहीं। यही वफा का सिला है तो कोई बात नहीं, यही वफा का सिला है तो कोई बात नहीं। यही वफा, यही वफा, यही वफा। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। 2 दिन पहले जो सौभाग्य हमें मिला था, आज वही सौभाग्य हमें फिर से प्राप्त हुआ है। इस रीवा राज्य के आदरणीय महाराज जी हम सबके बीच में विराजमान है। मैं चाहता हूं तालियां बजाकर एक बार सभी स्वागत करें, दोनों ओर से, दोनों हाथ उठा के। जय जय श्री राधे। यही वफा का सिला है तो कोई बात नहीं। और प्यारे ये दर्द तुमने दिया है तो कोई बात नहीं। एक भक्त भगवान से कहता है, बोले यही बहुत है कि तुम देखते हो साहिल से, माने किनारे से, भले ही दूर से ही सही लेकिन दृष्टि तो है मुझ पर। सफीना डूब रहा है तो कोई बात नहीं। अगर देखते देखते आपके आंखों के सामने देखते देखते ये संपूर्ण जहाज डूब भी जाए तो भी कोई गम नहीं, चिंता नहीं। और हृदय से मैं बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद हमारे महाराज रीवा नरेश, जो मेरे पुनः आग्रह पर पधारे। एक बार मैं चाहता हूं, एक बार पुनः ताली सेवा करेंगे। परीक्षित जी महाराज श्री का सम्मान करें। सज्जनों, एक माटी का डेला लिया सुदामा जी ने, क्योंकि घड़ी तो चल रही है, रुक नहीं रही है, और तकिया की नहीं लिया और किनारे पर ही सुदामा जी लेट गए। बोलिए व्यास जी महाराज की, रीवा नरेश की। आइए कथा प्रसंग पर वापस आते हैं।
शायद ये कथा तो इतनी अद्भुत हो ही गई, इतने चरम पर अपने पहुंच चुकी है कि इस कथा के माध्यम से रीवा को भूलना शायद मेरे जीवन के लिए बड़ा कठिन काम होगा जीवन पर्यंत। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य रहा कल, जो महाराज श्री ने दर्शन कराए हैं भोले बाबा सरकार के, इतनी अद्भुत, शायद मैंने शिवलिंग अपने जीवन पर्यंत पूरे हिंदुस्तान में भ्रमण करता हूं। बोलिए महामृत्युंजय भगवान की जय। इतनी अद्भुत शिवलिंग के दर्शन शायद मैंने जीवन में कभी नहीं किए हैं, और सदैव मेरे हृदय में और स्मरण में रहेंगे महामृत्युंजय भगवान। सदैव महामृत्युंजय भगवान इस रीवा नगर पर आप सब पर सदैव अपनी मंगलमयी कृपा दृष्टि बरसाते रहे, बरसाते रहे, बरसाते रहे। सुदामा जी जैसी गोमती नदी के किनारे सोए, और एक विशेषता और मुझे महाराज श्री के परिवार की, वंश की जो श्रवण की कल, कि गद्दी दर गद्दी बदलती गई, लेकिन ये संपूर्ण बाघेला राज परिवार, बाघेला वंश सदैव अपनी भारतीय संस्कृति, सनातन पद्धति और भगवान के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति ये परिवार सदैव से पूर्वजों से बड़ा आगे बढ़कर और अग्रसर रही है। और जो दर्शन कल जो सुलभ हुए हैं मुझे, वो प्रमाण है इस परिवार का। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री। जैसे ही भगवान द्वारकानाथ को पता चला, अपनी योग माया को आदेश दिया मेरे गोविंद ने, बोले योग माया जल्दी जाओ, गोमती नदी के किनारे मेरो मित्र सुदामा लेटो भय हुए। और सोते हुए सुदामा को योग माया ने द्वारिका में नगर में स्थापित किया। सोए थे सूर्यास्त के समय, और योग माया ने स्थापित किया द्वारिका में रात्रि के ठीक 12 बजे। घुड़सवार सैनिक पहरा लगा रहे थे द्वारिका में, और आवाज लगा रहे थे, बोले जागते रहो। अब जैसे ही घुड़सवार सैनिक ने आवाज लगाई मेरे भाई बहन, सुदामा जी की नींद टूटी। झट से खड़े हुए सुदामा और इस सैनिक को इशारा करते हैं, बोले ओ सैनिक भैया जरा औरे को ही हो, ने पास में ही हो। सैनिक पास में आया, सुदामा के बोल कहिए पंडित जी। बोले ये कौन सी नगरी है? इस सैनिक ने कहा सुदामा जी से, बोले द्वारिकापुरी 6। बोले क्या कहा? फिर से कहना, बोले द्वारिकापुरी 6। अब द्वारिकापुरी 6 बोला सो सुदामा जी ने सिर पकड़ा, बोले ले सुशीला बात कर ले, मैंने तुझसे बहुत कही हती, बोले मत भेज द्वारिका, लेकिन एक ही रट लगा ली। बोले द्वारिका जाहो जी, द्वारिका जाहो जी, 8 याम यही रट हे रहे। और ये सैनिक कह रहा, बोले द्वारिकापुरी 6। अब 6 द्वारिका है तो मैं किस द्वारिका में हूं ये कैसे पता चला? आपके एमपी का अंतिम स्टेशन होता है रतलाम, और जैसे ही रतलाम से आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहला गुजरात का स्टेशन मिलेगा गोधरा, जहां पर आज भी वो बोगी रखी हुई है, और साल में 1-2 चक्कर लगते हैं द्वारिका प्रवास पर। गुजरात में कथा करने जाते हैं। जिस बोगी में कार सेवकों को जलाया गया था, जिंदा जलाया गया, बड़ा दुख हुआ उस घटना को सुनकर। गोधरा से गुजरात सीमा आरंभ होती है मेरे भाई बहन। गोधरा के बाद फिर भरूच, भरूच के बाद बड़ोदरा, बड़ोदरा के बाद अहमदाबाद, अहमदाबाद के बाद राजकोट, राजकोट के बाद जामनगर, जामनगर के बाद द्वारका आती है। और आप गुजरात के किसी भी शहर में खड़े होकर अगर किसी से पूछेंगे, मान लीजिए आप अहमदाबाद में खड़े भैया,
और किसी गुजराती से पूछा बोले ये कौन सा नगर है, तो वो कहेगा बोले अहमदाबाद 6। जैसे अभी हम आपसे पूछें बोले ये कौन सा नगर है, तो आप कहेंगे बोले महाराज ये रीवा है, तो है को ही गुजराती में 6 बोले, प्रेम से बोलो जैसे। हाँ? अब इस सैनिक ने कहा बोले ये द्वारकापुरी 6। सुदामा जी थोड़ा सा गंभीर हुए मेरे भाई, बोले ओ सैनिक भैया ये बताओ कि इस द्वारका के जो राजा हैं महाराज हैं वो मेरो कनुआ ही है ना? प्रेम से बोलो जयश्री, हाथ उठाकर जयश्री। अब जैसे ही कनुआ कही महाराज, मौना मास्ता, जैसे ही कनुआ कही महाराज, तो ये सैनिक थोड़ा सा गंभीर हुआ। हाँ? बोले पंडित जी महाराज खबरदार, हमारे महाराज को ये क्या कह रहे हैं आप, कनुआ कनुआ? तो बोले हम तो जीवन पर्यंत उसे कनुआ ही पुकारा है। हाँ? बोले आप क्या कहते हैं? तो ये सैनिक बोल पड़ा, बोले श्री श्री 1008 यादव कुल नरेश श्री कृष्णचंद्र द्वारकाधीश महाराज। सुदामा जी ने कहे बोले बारे कन्हैया दारी के, ब्रज में माखन चुराया, चीर चुराया, और 4 दिना से तू द्वारकाधीश क्या बन गया है? श्री श्री की लाइन लगी भैया। माया तेरे 3 नाम, परसु परसा परशुराम, ये सब लक्ष्मी का खेल है। अगर पॉकेट आपकी खाली है तो सीधे मुंह आपसे संसार बात नहीं करेगा, और यदि पॉकेट भरी हुई है तो फिर विशेषणों का जो प्रयोग सुनने को मिलता है वो अलग ही आनंद का विषय है। सुदामा जी क्षमा चाहता हूं महाराज, लगातार ये तीसरी कथा है, एक भी दिन का विराम नहीं हुआ है, बीच में कंटिन्यू चल रहा है, तकरीबन 25-26 दिन होने को है। सुदामा जी ने इस सैनिक से निवेदन किया, बोले भैया सैनिक आप कदापि ये मत समझना मेरी दीनहीन दशा देखकर कि कुछ मांगने के उद्देश्य से द्वारका आया। अरे वो तो केवल जो आपके महाराज हैं वो तो केवल मेरे बचपन के यार हैं, सखा हैं, लंगोटिया यार हैं, साथ साथ हम गुरुकुल में पढ़े हैं, साथ साथ भोजन किया है, और केवल मैं बाकी दर्शन कर बे ही आया हूं। निवेदन केवल इतना है कि आप उससे जाकर कह दीजिए ये सेवक गया और भगवान द्वारकानाथ अपनी सुधर्मा सभा में बैठे हुए हैं, और इस समय सभा में हैं, राज सिंहासन पर बैठे हैं द्वारकानाथ, सामने भगवान के पुत्र बैठे हैं, पौत्र बैठे हैं, 16,108 पत्नियां बैठी हैं, और दूसरी तरफ मंत्री और महामंत्री भी बैठे हुए हैं। और इस सैनिक ने कहा बोले प्रभु बीच में विघ्न डाल रहा हूं, क्षमा प्रार्थी हूं। बोले कहिए सेवक क्या है? बोले आज से पहले द्वारका में ऐसा दीनहीन ब्राह्मण कभी नहीं आया जो आज आया है, लेकिन मस्तिष्क पर उसके ब्रह्म तेज झलकता है। बोले क्या नाम है? तो इस सैनिक ने कह दिया अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है, कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो हरि बोल। सर पे है पगड़ी, लखन पे है जामा,
बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तल पे है जामा। हरि बोल। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ न सर पे है पगड़ी न तल पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार जाकर के मोहन से कह दो। एक बार जाकर के मोहन से कह दो कि मिलने सगावर नसीब आ गया है। कि मिलने सगावर नसीब आ गया है। हे अरे द्वार पालो हरि बोल। श्री राम थे। के सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को लेकर। अरे साहब ठाकुर जी का और सुदामा जी के इस मिलन पे एक बार तालियां तो बनती हैं। अगर न बजाओगे तो आनंद नहीं आएगा। के सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। के सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को लेकर। हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो। जैसे ही मेरे ठाकुर जी ने सुदामा जी को बिठाया और गंगा जल मंगाया कि जैसे गंगा जल लेके आइए, रुक्मणी से कहा। तो आज जब रुक्मणी गंगा जल लेने के लिए चली गई, ये ठाकुर आज इतना द्रवित हो गया। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। हे बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। कैसे बेहाल बीमारी सो, पग कंटक जाल लगे पुन जोए। हरि बोल। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, इन नैनन के जल सो पग धोए। एक ब्राह्मण के चरणों को गंगा जल से नहीं धोया। लॉजिक है साहब,
चाहते तो गंगा जल से धो सकते थे, लेकिन नहीं धोया। कारण क्या है? हम आरती के मध्य में सुना करते हैं, चरणों से निकसी गंगा प्यारी। ठाकुर जी के चरणों से उद्गम स्थल है गंगा जी का। और ठाकुर जी ने सोचा जो मेरे चरणों से निकली है, उस जल से अगर ब्राह्मण के चरण को धुलाऊंगा तो आनंद नहीं आएगा। ये ब्राह्मण है और साहब सुदामा जी थके हुए हैं। नैनों के जल से धुलाने का भी रीजन है, एक बहुत बड़ा रीजन है। हम जब रोते हैं तो दो तरीके से रोते हैं, एक खुशी में, एक दुख में। आप महसूस करिएगा, जब दुख में रोते हैं तो गर्म आंसू होता है, और जब खुशी में रोते हैं तो ठंडा आंसू होता है। सुदामा जी कई दिनों के चले हैं, थके हुए हैं। आज सुदामा जी की पीड़ को हरने के लिए मेरे ठाकुर ने नैनों के अश्रु से कहा है, पानी बना पग धोए नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। बराबर में खुले सुदामा बैठाए, शरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। और कह दिया सुदामा जी से, हे न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा। अब ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के जितने बैठे हुए हैं सबके दोनों हाथ उठ जाएं और कहना क्या है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पारो कन्हैया से कह दो, सुदामा करीब आ गया है। अब सुदामा जी गाने लगे, ओ तेरे दर को मैं, तेरे दर को मैं, हाँ तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊं कि दूजा कोई बार ना दिखे। तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊं कि दूजा कोई बार ना दिखे। हे अपना दुखड़ा में किसको सुनाऊं, अपना दुखड़ा में किसको सुनाऊं। भाई बताइए, और कोई द्वार है जो दुख को दूर कर सकता है मेरे कन्हैया के सिवा? जो ये मानता हो दोनों हाथ उठा के और तालियां बजाते हुए कह दीजिए, अपना दुखड़ा में किसको सुनाऊं कि दूजा कोई द्वार ना देखे। तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊं कि दूजा कोई द्वार न दिखे। तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊं कि दूजा कोई द्वार ना दिखे। तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊं कि दूजा कोई द्वार न दिखे। सुदामा जी कहने लगे, घर बार को छोड़ सन्यासी हुए, तेरे नाम को लेके उदासी हुए, उदासी हुए। तेरे कदमों की छैया में, तेरे कदमों की छैया में वो तुम्हें ढूंढ ही लेंगे, कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेंगे, कहीं ना कहीं। और मेरे कन्हैया, मनमोहन नाम तुम्हारा कहे, मनमोहन नाम तुम्हारा कहे, तुम्हें ढूंढ ही लेंगे, कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेंगे, कहीं ना कहीं तुम्हें ढूंढ ही लेंगे, कहीं ना कहीं। बोल
कन्हैया लाल की जय। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की की जय। जय जय श्री राधे। सज्जनों, प्रधान दरवाजे पर आए द्वारिका के भगवान द्वारिकानाथ, और जैसे ही इस सेवक ने कहा, बोले शीश पगा न जगा तन पे प्रभु जाने को आहे बसों के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपट्टी और पाए उपाहन को नहीं सामा, द्वार खड़ो दुज द्रुबल एक रहो चकसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदाव। सुधर्मा सभा में बैठे मेरे ठाकुर ध्यान देना। और जैसे ही इस सेवक ने सुदामा नाम लिया भगवान के सम्मुख, चरणों में चरण पाद का धारण करना भूल गए गोविंद। जो उत्तरीय वस्त्र है ठाकुर का, वो पृथ्वी को स्पर्श करते हुए माने धैर्य बंधा रहा है पृथ्वी को। बोले पृथ्वी देवी आप चिंतित मत होना, क्योंकि ब्रह्म अचानक से बिना चरणों में चरण पाद का धारण करने और दौड़ लगा दी है। आप धैर्य को धारण करेंगे। जितने मंत्री महामंत्री बैठे हैं वो आश्चर्यचकित रह गए। बोले ऐसा कौन आया है कि जिसके लिए स्वयं महाराज ने दौड़ लगा दी। और जो मित्रवत धर्म निभाते हैं अथवा जिनका सच्चा प्रेम होता है वो तो ऐसे ही चले आते हैं, बिना बताए बिना बुलाए। और शायद महाराज श्री इस धर्म मंच से कह रहा हूं, जीवन पर्यंत आपको हृदय से मैं भुला नहीं पाऊंगा। आपने जो अनुग्रह किया है हम सब, और ये तो प्रजा है आपकी। आप बाहर से निकल रहे थे और आवाज कान में पड़ी, बोले अभिषेक जी कथा सुनने आ रहा हूं, कथा बड़ी अच्छी चल रही है। हाँ? और ठीक आपकी ही तरह महाराज श्री भगवान द्वारिकानाथ ने भी मित्र सुदामा नाम सुना तो नंगे चरण ही दौड़ लगा दी। पीछे मंत्री महामंत्री पुत्र पौत्र और यहां तक कि भगवान की 16,108 रानियां भी दौड़ लगा रही। बोले हुआ क्या आखिर द्वारिका में ऐसा, जो परमात्मा बिना बताए बिना सूचना दिए और सीधे दौड़ लगा रहे हैं प्रधान दरवाजे की ओर। दोनों मित्र बचपन के जब गले मिले तो दोनों के रोने में असमानता है, ध्यान देना। हिलकियां ले लेकर दोनों मित्र रोए, लेकिन रोने में असमानता है। जब भगवान सुदामा को गले लगाकर रोए तो आंसू बाहर दिखाई देते हैं भगवान के, और सुदामा जब रोए भगवान को गले लगाकर तो आंसू अंदर ही पीते गए। क्यों? सुदामा जी जानते हैं, बोले ये तो मेरा बचपन का सखा है, सब जानता है मेरी परिस्थिति, लेकिन इसकी जितनी पत्नियां हैं, बड़े बड़े राजघराने की कन्याएं हैं, इसके जितने पुत्र पौत्र हैं, जितने मंत्री महामंत्री हैं, कहीं ये न सोच बैठे गलती से भी बोले दीनहीन ब्राह्मण है, रो के दिखा रहा है, कुछ मांगने के उद्देश्य से आया, इसलिए आंसू अंदर ही पीते चले गए। हाँ? ले जाकर सुधर्मा सभा में स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान द्वारिकानाथ ने राज सिंहासन पर इस अवधूत ब्राह्मण को बिठाया और स्वयं लक्ष्मीपति त्रिलोकीनाथ भगवान द्वारिकानाथ इस अवधूत ब्राह्मण के चरणों में बैठने के लिए विवश हो गए। ये केवल भारत के संत में ही सामर्थ्य है कि भगवान को भी अपने चरणों में झुकने के लिए विवश कर सकता है। जय हो। लक्ष्मी जी जो रुक्मिणी हैं, साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हैं, वो आश्चर्यचकित हैं। बोले हे भगवान, न जाने इस अवधूत ब्राह्मण ने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य कर्म किया है कि स्वयं लक्ष्मीपति मेरे पति द्वारकानाथ इसके चरणों में बैठ गए। और रुक्मिणी जी ने पंखा ले लिया हाथ में और सुदामा जी को पंखा झल रही है। हाँ? सुदामा जी थोड़े से संकोच में आए, धीरे से की बोले लाला ने सुनियो भैया। बोले कहा बात है? बोले कान में ही कहूंगो, क्योंकि भीड़ बैठी है सामने। बोले लाला मोय अच्छो ना लग रो। अरे भैया मैं तो प्राय पृथ्वी पर ही शयन करता हूं और बैठा करता हूं। अरे जा सिंहासन पे तो तू ही बैठ। सो भगवान ने कहा बोले ना पंडित जी बैठे रहिए।
बोले विप्र प्रासाद धरणी धरो हम, विप्र प्रासाद कमला बरो हम, विप्र प्रासाद अजितो जितो हम, विप्र प्रासाद मम राम नाम। बोल आज मैं लक्ष्मीपति हूं तो वो भी ब्राह्मणों की कृपा से, आज इस संसार का मालिक हूं तो वो भी ब्राह्मणों की कृपा से। और पंडित जी एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं, ये संपूर्ण सृष्टि संपूर्ण संसार मुझ परमात्मा से डरता है, लेकिन मैं भगवान होकर भी केवल और केवल ब्राह्मण से डरता हूं। प्रेम से बोलो जैसे। और कल मुझे पता चला कि महाराज श्री का राज्य तो बड़ा विस्तृत था, उसमें ब्राह्मणों को भी भाग दिया गया था उस राज्य में। आधे राज्य के साथ उनका ब्राह्मणों का नाम जोड़ा जाता था, अब नाम तो याद नहीं है मुझे सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। बोले जिस राज्य का राजा इतना विवेकशील, संत ब्राह्मण गौ माता की इतना अनन्य भक्त हो, उस राज्य का तो बाल भी वहां का कदापि नहीं हो सकता मेरे भाई। भगवान ने रुक्मिणी जी को आदेश दिया, बोले रुक्मिणी ये अवधूत ब्राह्मण है, इसके चरणों का चरणोदक लो और संपूर्ण द्वारका नगरी में छींटे मारो इस चरणोदक के, अरे द्वारका पवित्र हो जाएगा। एक सोने की झरिया में जल भर के लाई रुक्मिणी, सुदामा जी के चरणों का चरणोदक लिया और संपूर्ण द्वारका नगरी में छींटे लगाए गए। बचपन के जब दो मित्र वर्षों बाद मिलते हैं तो थोड़ा सा विनोद भाव भी होता है। हाँ? सो भगवान सुदामा जी की ओर मुस्कुराए और सुदामा से बोले, बोले क्यों सुदामा जी, आपको याद है गुरुकुल सांदीपनी आश्रम उज्जैन, आप और हम साथ साथ पढ़ा करते थे? बोले हाँ लाला सब याद है। तो बोले हम सब विद्यार्थी आपको चिढ़ाया करते थे, बोले सुदामा विवाह करोगे कि ऐसे ही रहोगे? तो आप हमसे कहा करते थे, बोले भैया मोय विवाह ना करनो, मोय तो भगवान को भजन करनो, ऐसे ही रहेंगे। सुदामा जी गंभीर हो गए, बोले देख मैं जाए बचपन से जानू, कैसी बात कैसी भीड़ में पूछ रहे विवाह की। हाँ? सुदामा जी बोल पड़े, बोले लाला मन में तो बिल्कुल इच्छा ना थी विवाह की, लेकिन माता पिता ने अधिक आग्रह किया और तेरी भाभी को नाम सुशीला है। भगवान द्वारकानाथ बोल पड़े, बोले मित्र, एक तरफ तो आप हमें मित्र कहते हैं और विवाह अकेले अकेले कर लिया, मित्र को पत्रिका भी नहीं भेजी द्वारका। सो सुदामा जी बोल पड़े, बोले लाला तेरो विवाह भयो है कि नहीं? सो श्रीमान जी बोले सुदामा से, हुआ है हुए हैं। बोले क्या मतलब हुआ है हुए हैं? बोले जो सामने टोल को टोल बैठो है ना, वो सब तेरी भाभी हैं। प्रेम से बोलो जयश्री। हाँ? बोले कछु गिनती तो होगी? बोले ना भैया ज्यादा नहीं है, बस 16,108 ही है। प्रेम से बोलो जयश्री। बोले ज्यादा बात मत बनाइयो कन्हैया, अरे हमारा एक विवाह हुआ जल्दबाजी में हुआ, पत्र का देना भूल गई। अरे तू हमें 100 में नहीं बुला तो 500 में ना बुला तो 1000 में ना बुला तो 16,108 विवाह करके बैठो है, कछु सले ही ना पड़े तो। भगवान कहते हैं, बोले सुदामा जी सत्य कह रहा हूं, सवेरे तक घर में शादी का कोई प्रोग्राम नहीं था और शाम को बहू आ गई घर में, बस ऐसे ही मेरा विवाह हुआ है। प्रेम से बोलो जैसे। बोले मेरे गुणों पर मोहित होकर ये सब आ गई हैं मेरे साथ, बस ऐसे ही मेरे विवाह हुए हैं। भगवान द्वारकानाथ कहते हैं, बोले भाभी ने कहा भेजो। खड़े हो जाइए सुदामा जी। अरे ठाड़े हो जाओ जी, और हो सके तो भगवान भी खड़े हो जाएं, थोड़ी देर के लिए कष्ट दे रहा हूं, और भगवती भी खड़ी हो जाएं। हाँ? अब आप हमारी कथा सुनते रहना और जैसा बने एक्ट करते रहना। प्रेम से बोलो जसरी। भाई मॉडर्न सुदामा और ठाकुर हैं इस समय आपके सामने। भगवान ने कहा सुदामा जी से, बोले भैया भाभी ने कहा भेजो है।
सुदामा ने कांख में पोटली दबा रखी है और कस के दबा रखी है। बोले देख कैसी बात, कैसी भीड़ में पूछ रहे। बोले भाभी ने कहा भेजो है। अब इसे चावल की पोटली कैसे दिखाऊं? अरे इसकी पत्नियां क्या मन में विचार करेंगी? बोले मित्र कह रहा है। और लेकर क्या आया? बोले 4 मुट्ठी चावल। हाँ? आइए, सुस्वागतम भगवान, पधारिए। अरे ये अकेले में मेरे से पूछता तो मैं इसे चावल प्रदान कर देता। सो सुदामा जी ने कस के चावल की पोटली कांख में दबा रखी है, पीछे से बायां हाथ घुमाया और दाएं कांख से चावल की पोटली निकाली, बाईं कांख में लगाई और दायां हाथ ऊपर किया। बोले देख भैया कछु न है। भगवान को क्रोध आया। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। बोले जीव से मैं केवल पत्र पुष्प फल की याचना रखता हूं और उसे भी देने में जब आनाकानी करता है जीव, तो यही जीव की अच्छी आदत नहीं है मेरे भाई। भगवान ने एक झटका दिया, झट से चावल की पोटली पृथ्वी पर गिरी और जैसे वस्त्र फटा और चावल के दर्शन किए मेरे गोविंद ने। भगवान के नेत्रों से अविरल अश्रुपात होने लग गया मेरे भाई बहन। इन चावलों से एक मुट्ठी चावल भरे ठाकुर ने अनेन कह के अपने मुखारविंद में डाले और मन ही मन सुदामा जी को आशीर्वचन प्रदान कर दिया। बोले भैया सुदामा, जो स्वर्ग में देव राजेंद्र को सुख वैभव प्राप्त होता है, आज से वो मैं तुझे प्रदान करता हूं। पुनः दूसरी मुट्ठी चावल भरी ठाकुर ने और अनेन कह के मुखारविंद में डाली और पुनः मन ही मन सुदामा को आशीर्वचन प्रदान किया मेरे गोविंद ने। बोले सुदामा, पृथ्वी के एक छत्र सम्राट को जो सुख वैभव प्राप्त होता है, आज से भैया मैं तुझे वो प्रदान करता हूं। जय जय। और जैसे ही तीसरी मुट्ठी भरी रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। और रुक्मिणी जी हमारी कुछ फास्ट ही है महाराज, पहले ही हाथ पकड़ लिया, भरने भी नहीं दी। प्रेम से बोलो जैसे। हाँ। और इशारे में ही भगवती रुक्मिणी भगवान से निवेदन कर रही है, बोले गोविंद सब कुछ इस अवधूत ब्राह्मण पर ही निछावर कर दोगे तो हमारे विषय में तो सोच लो। पहले 16,108 फ्लैट की व्यवस्था तो कर दो, हम कहां रहेंगे। सब कुछ इस अवधूत ब्राह्मण को दे देंगे तो फिर हमारा क्या होगा। लेकिन ये सब इशारे में हो रहा है, सुदामा जी को विदित नहीं हो पाता ये सब बातें। भगवान कहते हैं, बोले अरे रुक्मिणी, आज तुमने मेरा हाथ पकड़कर अच्छा नहीं किया। अरे इस अवधूत ब्राह्मण के चरणों पर तो मैं स्वयं लक्ष्मीपति त्रिलोकीनाथ आज निछावर हो जाता, वो भी कम था। सो लक्ष्मी जी बोल पड़ी, बोले महाराज ब्राह्मणों पर इतनी दया मत करिए। बोले वो भी एक ब्राह्मण ही था जिसके चरण चिन्ह का, जिसकी चरण का चिन्ह आज भी आपके बख्शिश स्थल पर विराजमान है। भृगुलता का चिन्ह आज भी विराजमान है। भगवान ने इशारे में कहा, बोले रुक्मिणी आप ये क्यों भूल रही हो कि वो भी एक ब्राह्मण ही था जो द्वारिका पत्र का लेकर आया। अगर वो ब्राह्मण पत्र का लेकर नहीं आता तो कदापि आप भी द्वारिका की पटरानी नहीं बन सकते। लेकिन ये सब बातें हुई महाराज श्री इशारे में। आज दोनों मित्रों का भोजन हुआ, रात्रि में विश्राम हुआ। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित जैसे ही प्रातःकाल हुआ और श्रीमद् भागवत में वर्णन प्राप्त होता है मेरे भाई बहन कि एक रात्रि से ज्यादा सुदामा जी ने द्वारिका में वास नहीं किया। और यह भी विचार करने वाली बात है मेरे भाई बहन कि संपूर्ण द्वारिका नगरी सोने की है, लेकिन सुदामा जी ने भगवान से तोला 2 तोला सोने का भी आग्रह किया हो, कहीं भी वर्णन प्राप्त नहीं होता। जैसे प्रातःकाल हुआ, सुदामा जी ने हाथ जोड़े, बोले लाला भैया तेरी कृपा बनी रही तो फिर आमते जामते बने रहेंगे, अब तू मुझे जाने की अनुमति प्रदान कर। अरे तेरी भाभी मेरी राह देख रही होगी, 6 महीने आने में लग गए।
तो सुदामा जी ने निवेदन किया, नहावती होगी न धोवती होगी, न शीश के केस सुखावती होगी। द्वारिका नाथ विदा करियो, घर कामिनी काग उड़ावत होगी। द्वारिका नाथ विदा करियो, घर कामिनी काग उड़ावत होगी। द्वारिका नाथ विदा करियो, घर कामिनी काग उड़ावत होगी। द्वारिका नाथ विदा करियो, घर कामिनी काग उड़ावत होगी। लाला अब 25-26 दिन हो गए घर से निकले, तेरी कृपा बनी रही तो फिर रीवा शहर में आते जाते बने रहेंगे। अब मुझे जानने की अनुमति प्रदान कर। सुदामा जी ने पूछा, बोले जाने की अनुमति प्रदान करो, और भगवान ने झूठ बूठ को भी नहीं कहा, बोले एक आध दिन और रुक जाओ। भगवान बोल पड़े, बोले अच्छा जाना चाहते हैं तो बोले चलिए आपको चौराहे तक छोड़ कर आता हूं। सो द्वारिका के चौराहे तक ले गए भगवान। सुदामा से के बोले, भैया सुदामा अगर पूर्व दिशा से जाओगे तो 1 वर्ष लगेंगे आपको सुदामा नगरी पहुंचने में, और इस उत्तर दिशा से जाएंगे तो 6 महीने में आप अपने नगर में पहुंच जाओगे। और भैया सुदामा भाभी को प्रणाम कहना और बाल गोपाल पर हाथ फेरना मेरी ओर से। सुदामा जी चले जा रहे हैं। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, बोले दोनों मित्रों की असमानता देखिए। एक मित्र ऐसा जो साक्षात लक्ष्मीपति है, और एक मित्र ऐसा जिसके घर में गरीबी ने डेरा डाल रखा है। एक मित्र ऐसा मेरे भाई बहन जो मखमली वस्त्रों पर शयन किया करता है, और एक मित्र ऐसा जो तन ढांकने के लिए जिसके पास साबुत वस्त्र नहीं। एक मित्र ऐसा जो स्वर्ण जड़ित चरण पादका चरणों में धारण करता है, और एक मित्र ऐसा कि चरणों में चरण पादका ही नहीं। लेकिन मित्रवत संबंध कैसे हैं? बिल्कुल अटल। सुदामा जी चले जा रहे हैं, चिंतन कृष्ण का है और कहते चले जा रहे हैं, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी।
कि देखूं कितला लाली देखर में चली सोए भी है गैला न तुम होते ठाकुर न हम होते मुल्ज़िम न तुम होते हाकिम न हम होते मुल्ज़िम न घर घर में होती इबादत तुम्हारी न घर घर में होती इबादत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी जो आदत तुम्हारी जो आदत तुम्हारी बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। जय सुदामा जी अपने नगरी में पहुंचे महाराज। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, सुदामा मंदिर देख डरे। हाँ? जैसे महल, जैसे शिखर, जैसे प्रासाद द्वारिका में देखकर आए हैं सुदामा जी, बिल्कुल हूबहू वैसे के वैसे ही सुदामा नगरी में दिखाई दे रहे हैं। सुदामा मंदिर देख डरे, यहां तो हती एक टूटी सी झोपड़िया, अब कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे। और इस व्यास पीठ पर आरूढ़ होने के नाते, ब्राह्मण होने के नाते आप सबको भी मैं आशीर्वचन प्रदान करता हूं कि हे ठाकुर, जैसे आपने अपने भक्त मित्र सुदामा पर कृपा की है, मेरे इन समस्त मैया भैयाओं पर भी ऐसी अपनी कृपामयी दृष्टि बनाए रखें, बनाए रखें, बनाए रखें। स्वयं भगवान द्वारिकानाथ प्रकट हुए, सुदामा जी से कहते, बोले भैया सुदामा, धन की आवश्यकता, धन की लालसा भाभी के मन में थी, आपके मन में कोई धन की लालसा नहीं थी, और ये संपूर्ण धन वैभव मैंने भाभी को प्रदान किया। सुदामा, इस धन का सदुपयोग करें। जहां पर जल का अभाव है, इस धन से जलाशय की व्यवस्था करें। जहां अन्न का अभाव है, इस धन से अन्न की व्यवस्था करें। जहां पर शिक्षा का अभाव है, इस धन से शिक्षा का प्रभाव व्यवस्था करें। जहां पर वस्त्र का अभाव है, इस धन से लोगों को वस्त्र मुहैया कराएं।